अस्सलामुअलैकुम बच्चों। उर्दू मीडियम बराए जमाअत दहुम रियाजी हिस्सा 2 यानी ज्योमेट्री, इसका सबक नंबर 5 मुहद्दिदी इल्म हिंद सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मश्क नंबर 5.3 बच्चों। मश्क नंबर 5.1 और 2 आपने अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है बच्चों, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, रहबर ई-टेक मुंबई ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें बच्चों। चलिए हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 5.3 का पहला सवाल। झेल में खत के ज़रिए एक्स महवर की मस्बत सिमत बनाए गए ज़ाविये दिए गए हैं। इसकी मदद से इस खत की ढलान मालूम कीजिए। आपको ढलान मालूम करना है बच्चों। आपको याद होगा 9th में आपको एक टेबल दिया गया था। टेबल में कुछ वैल्यूज़ थी, यानी कि 0, 30, 45, 60 और 90 की, इस तरीके से। तो आप लोगों को पूरा टेबल दिया गया था। 9th में आधा टेबल दिया गया था 30, 45 और 60 का। उसके आगे का यानी साइन कॉस और टेन का, सॉरी 9th में सिर्फ साइन कॉस और टेन दिया गया था। फिर कॉस, सेक और कोसेक ये आपको 10th में दिया गया है। उस बुनियाद पे आपको यहाँ पे इसका ढलान मालूम करना है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है 45 डिग्री। तो हम 45 डिग्री को जो थीटा दिया हुआ है इसको हम थीटा एज्यूम करेंगे क्योंकि ये एंगल है। थीटा इज इक्वल टू 45। अब हम लिखेंगे खत का ढलान, क्योंकि आपको फॉर्मूला दिया गया है खत का ढलान इज इक्वल टू 10 थीटा। तो 10 थीटा खत का ढलान है तो हम इसको लिख देंगे 10 45। और चूंकि आपके पास एक टेबल दिया हुआ है 9th में, मैंने आपको बताया था 9th का ये टेबल है। साइन कॉस और टेन आपको इतना ही दिया गया था। मैं अभी फिलहाल यहाँ पे आपको इतना ही दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी फिलहाल हमको 45 की ज़रूरत है। तो 10 के टेबल में अगर आप देखें तो 10 के टेबल में 45 में आपको मिल रहा है 1, यानी 10 45 की कीमत है 1। यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 45 इज इक्वल टू 1 लिख देंगे। ये हो गया आपका 10 45 इज इक्वल टू 1। दूसरा सवाल हमारे पास है 60 डिग्री। फिर हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 60। खत का ढलान यानी कि 10 60 यानी 10 थीटा। तो अब फिर हम टेबल देखेंगे तो 10 में 60 की जो वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पर √3। हम यहाँ पे 10 60 की जगह पे √3 लिख देंगे, यानी हम कहेंगे जो खत का ढलान है वो है √3। सेम इसी तरीके से तीसरा सवाल आपको दिया हुआ है 90 डिग्री। हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 90। खत का ढलान यानी कि 10 थीटा, 10 थीटा यानी कि 10 90। फिर हम टेबल देखेंगे 10 की लाइन में 90 कहाँ पर है, तो हम देखेंगे तय नहीं किया जा सकता, मतलब 10 90 का कोई वैल्यू अभी तक फिक्स नहीं है। तो हम यहाँ कह देंगे 10 90 तय नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत आसान है, टेबल की बुनियाद पर है। आपको टेबल याद करना है, टेबल 9th का ही है, 10th में अभी नया कुछ नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 2 की तरफ। झेल में दिए हुए नुकात से गुजरने वाले खतूत का ढलान मालूम कीजिए। अब आपको ढलान मालूम करना है। जैसे आपको जब थीटा दिया जाएगा, आपको एंगल दिया जाएगा, तो ढलान मालूम करना बहुत आसान है, जैसे 10 थीटा से हमने मालूम किया। लेकिन अगर दो नुकात हैं, हमको पता है कि जब दो नुकात होते हैं तो दो नुकात से मिलकर एक खत तैयार होता है। अब उस खत का ढलान जब मालूम करना हो तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले हम पहला सवाल लेते हैं, a इज इक्वल टू 2,3, b इज इक्वल टू 4,7। ये जो मुहद्दिद है, पहला पॉइंट a और b ये मुहद्दिद है। तो पहले हम जानते हैं कि मुहद्दिदीन कैसे लिखे जाते हैं। पहला जो मुहद्दिद होता है वो x मुहद्दिद होता है, फिर दूसरा y मुहद्दिद होता है। तो पहले पॉइंट के मुहद्दिद को हम x1 y1 लेंगे और दूसरे मुहद्दिद को x2 और y2। तो हम यहाँ कहेंगे x1 की जगह पर 2, y1 की जगह पर 3, x2 की जगह पर 4 और y2 की जगह पर 7। अब हमारे पास खत का ढलान मालूम करने के लिए ज़ाब्ता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। यह आप याद रखें, ज़ाब्ता है y2 की जगह पर 7, y1 की जगह पर 3, x2 की जगह पर 4, x1 की जगह पर 2। अब माइनस कर दीजिए, 7 में से 3 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2। अब बटे में 2 है, 2 दूनी 4, तो आपको जवाब मिल जाएगा 2। यानी कि पहले सवाल का खत का ढलान यानी खत का ढलान जो मिलेगा आपको, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं खत ए बी का ढलान, क्योंकि पॉइंट ए और बी है। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपको 2। सिमिलरली हम दूसरा भी हल करेंगे सेम इसी तरीके से। दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है p माइनस 3 1 और q 5 कॉमा माइनस 2। यहाँ पर भी x1 की जगह पे -1, x2 की जगह पर y1 की जगह पे 1, x2 की जगह पर 5, y2 की जगह पर -2। फॉर्मूला सेम लगाएंगे, खत का ढलान इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। y2 आपके पास है -2 माइनस y1 की जगह पर 1, x2 की जगह पर 5 माइनस ज़ाब्ते का, फिर x1 की जगह पर -3। -2 -1 मिलके हो जाएगा -3,
5 माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा +3, -3/8। ये हो गया आपका खत पी क्यू का ढलान या दूसरे सवाल का ढलान हो गया -3/8। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है C 5, -2 और D दिया हुआ है 7, -3। यहाँ पर भी x1 की जगह पर 5, y1 की जगह पर -2, x2 की जगह पर 7 और y2 की जगह पर 3। यहाँ पर भी हम खत का ढलान लेंगे y2 - y1 x2 - x1। सबके अंदर सेम फॉर्मूला है, खाली आपको x और y की वैल्यूज़ रखनी है। अब यहाँ पर y2 की जगह पर 3 माइनस y1 की जगह पर -2, ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। उसी तरीके से 7 - 5 = हो जाएगा 2, 3 × 2 5/2, यानी खत का ढलान आपको मिल गया 5/2। चौथा सवाल आपके पास है m और l यानी -2, -3 और 6, -6, -8। तो x1 हो गया -2, y1 हो गया -3, x2 मिला -6, y2 मिला -8। हम लिखेंगे खत का ढलान इज इक्वल टू y2 - y1 x2 - x1। y2 की जगह पे -8 माइनस y1 की जगह पे -3, तो ये दो बार माइनस हो गया। फिर -6 -2, तो हम जानते हैं कि जब भी माइनस दो बार आता है तो दूसरा माइनस हम ब्रैकेट में लिखते हैं, और ये दो बार माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा -8 + 3 और -6 + 2। तो -8 में से +3 जाएगा तो -5, और -4 6 में से +2 जाएगा तो -4, माइनस के कैंसल्ड हो जाएगा, तो आपको मिलेगा जवाब 5/4। ये हो गया आपके चौथे जवाब सवाल का खत का ढलान यानी कि LM का ढलान। पांचवा सवाल हमारे पास है EF यानी कि -4, -2 और F यानी कि 6, 3। x1 = -4, y1 = -2, x2 = 6, y2 = 3। फार्मूला लगाएंगे हम खत का ढलान y2 - y1 x2 - x1। अब इसकी कीमत रखेंगे हम y2 - y1 की, यानी 3 -2 6 -4। ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, यानी 3 + 2 6 + 4। 3 × 2 5 और 6 × 4 10, यानी आप उसको काटेंगे तो आपको मिलेगा 5/10 यानी कि 1/2। अगला सवाल हमारे पास है T और S यानी कि 0, -3 और 0, 4। x1 = 0, y1 = -3, x2 = 0, y2 = 4। हम यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाएंगे खत का ढलान = y2 - y1 x2 - x1। 4 -3 और 0 -0, तो ये हो जाएगा 4 -+3, 4 + 3 = 7/0। 4 + 3/0, किसी भी कसर के बटे में 0 नहीं आना चाहिए, यानी कि 7/0 यहाँ पे आ गया कसर के नसबनुमा में, यानी इसकी जो वैल्यू है वो तय नहीं की जा सकती। कभी भी किसी भी कसर के नसबनुमा में 0 नहीं आना चाहिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम बच्चों। सवाल नंबर तीसरा, झैल में दिए हुए नुकात हमखती हैं या नहीं, इसे तय करना है। अब नुकात हमखती हैं या नहीं हमें ये देखना है। तो जैसे पहला सवाल आपके पास है A -1 -1 0 1 और 1 3। अब तक जिस तरह हम लोगों ने खत का ढलान मालूम किया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी आप इसको हल करना है। खत का ढलान ही मालूम करना है, लेकिन एक से ज़ायद मरतबा। जैसे आपको पहला मुहद्दिद, दूसरा मुहद्दिद, तीसरा मुहद्दिद, यहाँ पे 3 मुहद्दिद है। हम देखेंगे x1 = -1, y1 = -1, x2 = 0, y2 = 1, x3 = 1 और y3 = 3। अब हम क्या करेंगे, पहले a और b दो पॉइंट का ढलान मालूम करेंगे, खत ए बी का ढलान। तो पहले और दूसरे पॉइंट में यानी y2 - y1 x2 - x1, 1 -1 और 0 -1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 और 0 + 1 यानी 2/1। तो आपको खत ए बी का ढलान मिल गया। अब इसी तरीके से हम मालूम करेंगे खत बी सी का ढलान, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। तो यहाँ पे 2 और 3 पॉइंट है, यानी कि 3 - 1 और 1 - 0। तो 3 में से 1 जाएगा 2, 1 में से 0 जाएगा 1, यानी 2/1। तो हम कह सकते हैं खत BC का जो ढलान है वो है 2/1। अब इन दोनों की बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि खत AB का ढलान और खत BC का ढलान, यानी 2 पॉइंट्स के दरमियान, 3 पॉइंट्स के दरमियान में एक पॉइंट कॉमन है और दोनों का ढलान सेम है, तो हम कह सकते हैं नुकात A, B और C जो है वो हमखती हैं। अगर दोनों का ढलान सेम नहीं आता है तो आप कहेंगे कि यह हमखती नहीं है। देखिए हम दूसरा हल करते हैं इसी तरीके से। हमारे पास दूसरा है, यहाँ पे 3 पॉइंट है D, E, F, यानी कि D है -2 -3, E है 1, 0, F है 2, 1। यहाँ पर भी हम x1 = -2, y1 = -3, x2 = 1, y2 = 0, x3 = 2 और y3 = 1। यहाँ पे भी हम मालूम करेंगे खत DE का ढलान पहले मालूम करेंगे, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। y2 - y1 x2 - x1, y2 का वैल्यू 0 है, y1 का वैल्यू -3 है, यानी 0 माइनस ब्रैकेट में -3 और फिर 1 माइनस ब्रैकेट में -2।
तो ये हो जाएगा 0 + 3 और 1 + 2, तो 3/3 को आप तकसीम करेंगे तो आपको 1 ही मिल जाएगा, यानी डी का ढलान आपको मिल गया 1। अब हम ई एफ का ढलान मालूम करेंगे, y3 - y2 अपॉन में x3 - x2 का। y3 आपके पास है 1 - 0 और फिर 2 - 1, 1 - 0 यानी कि 1 और 2 - 1 अपॉन के 1 यानी कि 1/1 को हम लिखते हैं 1, यानी डी का ढलान और ई एफ का ढलान दोनों का सेम मिल गया। तो हम कह सकते हैं नुकात डी, ई और एफ हम खत्ती हैं। तीसरा सवाल हमारे पास है एल, एम और एन, यानी कि 2,5, 3,3 और 5,1, यानी x1 = 2, y1 = 5, x2 = 3, y2 = 3, x3 = 5, y3 = 1। यहाँ पे हम lm का ढलान मालूम करेंगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 हमारे पास है 3 - 5, 3 - 2 यानी कि -2/1, यानी -2/1 लिखते नहीं, यानी -2 आपको मिल गया खत lm का ढलान। mn का ढलान देखें तो y3 - y2 अपॉन x3 - x2। y3 है हमारे पास 1 - 3 और 5 - 3 यानी -2/-2, -2 को अब ये 2 को काटेंगे, 2 कट जाएगा तो आपको मिलेगा -1। अब यहाँ देख रहे हैं हम lm जो है वो -2 है और mn जो है -1 है, तो हम कह सकते हैं lm का ढलान और mn का ढलान बसावी नहीं है, यानी हम कह सकते हैं नुकात l, m और n जो है वो हम खत्ती नहीं है, यानी गैर हम खत्ती हैं। चौथा सवाल हमारे पास है पी क्यू आर, यानी 2, -5, 1, -3 और -2, 3। x1 की जगह पे 2, x2 की y1 की जगह पे -5, x2 की जगह पर 1, y2 की जगह पे -3, x3 की जगह पे -2, y3 की जगह पर 3। यहाँ पे हम पहले मालूम करेंगे पी क्यू का ढलान, यानी y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 - y1 यानी कि -3 माइनस फिर ब्रैकेट में -5 और 1 - 2, तो ये -3 माइनस हो जाएगा +5, तो -3 + 5 और 2 में से एक जाएगा -1 मिलेगा, तो 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2 अपॉन में -1, यानी कि आपको जवाब मिलेगा यहाँ पे 2 अपॉन -1, या इसको आप -2/1 भी कह सकते हैं। फिर हम मालूम करेंगे खत क्यू आर का ढलान, y3 अपॉन -y2 अपॉन x3 - x2। y3 का वैल्यू है 3, y2 का वैल्यू है -3, यानी 3 ब्रैकेट में -3 और फिर -2 -1, ये हो जाएगा 3 जमा 3 अपॉन में -3, ये हो जाएगा 6/-3, इसको आप 3 दूनी 6 काट दीजिए, आपको मिल जाएगा -2/1। यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि खत पी क्यू का ढलान खत क्यू आर का ढलान के मसावी है, यानी कि नुकात पी क्यू आर जो है वो हम खत्ती हैं। अगला सवाल हमारे पास है आर एस टी 1, -4, 2, -2 और -3, 4, यानी x1 = 1, y1 = -4, x2 = -2, y2 = 2, x3 = -3 और y3 = 4। हम पहले मालूम करेंगे आर एस का ढलान, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 हमारे पास है 2, y1 है -4, यानी 2 - -4, फिर -2 -1, ये हो जाएगा 2 जमा 4 6 और -2 -1 मतलब -3, तो इसको आप तकसीम करेंगे तो आपको मिलेगा -2। फिर हम मालूम करेंगे एस टी का ढलान, एस टी यानी कि y3 - y2 अपॉन x3 - x2। y3 -3, y3 4 -2 और -3 -2, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, -3 और ये माइनस मिलके प्लस अपॉन में 2, 2 बटे में मिल जाएगा -1। यहाँ पे बटे में 1 है, यानी कि इसको हम हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा -2। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि आर एस का ढलान और एस टी का ढलान दोनों सेम है, यानी हम कह सकते हैं कि नुकात आर एस टी जो है वो हम खत्ती हैं। छठा सवाल हमारे पास है a -1 -4, 4, a -2, 5/2 और 4, -2। तो x1 = -4, y1 = 4, x2 = -2, y2 = 5/2, x3 = 4 और y3 = -2। पहले हम मालूम करेंगे नुकात ए के का ढलान, यानी खत ए के का ढलान, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 हमारे पास है 5/2 -4 और x2 माइनस है -2 -4, अब ये हो जाएगा 5 माइनस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 चौक 8, यानी 5 - 8 बटे में 2, ये हो जाएगा -2 + 4। 5 में से 8 नहीं जाता, 8 में से 5 जाएगा, बचेगा -3, ये 2 बटे में आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2, यानी कि ये हो गया -3/4। यहाँ आप समझ गए होंगे, 4 में से -2 जाएगा, बचेगा 2 और ये बटे वाला 2 भी बटे में आ गया, तो यानी 2 × 2 हो जाएगा। फिर हम मालूम करेंगे ए एन का ढलान,
y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। y3 आपके पास है -2 और -5/2, 4 माइनस -2। अब यहाँ पर भी ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी -4 -5 अपॉन में 2, -4 -5 अपॉन में 2, और ये 4 जमा 2 6 हो जाएगा। अब ये हो गया -4 -5 -9, और ये 4 2 6, और ये जो 2 था ये बटे में आ गया, ये हो गया 2 ज़रब 6। अब इसको आप काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो आपको मिल जाएगा ये 3 तिया और ये 2 3 दूनी, तो ये 2 और 2 मिलकर हो जाएगा 4, यानी -3/4। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भी ए के का ढलान और के एन का ढलान मसावी है, यानी हम कह सकते हैं ए के एन जो है वो हम खत्ती नुकात हैं। सवाल नंबर 4 हमारे पास है ए 1, -1, बी 0,4, सी -5,3। ये मुसल्लस के रास हैं, यानी एक मुसल्लस के बनाने के लिए आपको मालूम है कि 3 नुक्तों की ज़रूरत पड़ती है, 3 नुकात हैं। इन तीनों नुकात से बनने वाला मुसल्लस है, तो जब तीनों नुकात को मिला देंगे तो मुसल्लस बन जाएगा। तो हर ज़िले का ढलान मालूम करना है, यानी कि ए बी, बी सी और ए सी। तो सबसे पहले हम तीनों पॉइंट लिख लेते हैं, इन मुद्दिन के एक्स वाई जेड लिख लेते हैं, यानी कि x1 y1 x2 y2 x3 और y3, जैसा भी अब तक हम लोगों ने लिखा। अब हम क्या मालूम करेंगे, पहले खत ए बी का ढलान, ए बी यानी पहला और दूसरा, यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 हमारे पास 4 है, -1, तो -1 ये हो जाएगा +1, 0 -1, तो 4 -1 यानी कि 4 +1 अपॉन में -1, ये हो जाएगा 5 अपॉन -1 यानी कि -5। ये हो गया खत ए बी का ढलान। अब हम बी सी का मालूम करते हैं, खत बी सी का ढलान, यानी पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट। बी सी का ढलान के लिए y3 माइनस y2 यानी कि 3 -4 और -5 -0, तो 3 में से -4 जाएगा तो मिलेगा -1 अपॉन में 5, ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा खत बी सी का ढलान बराबर 1/5। तीसरा है खत ए सी का ढलान, यानी पहले और तीसरे पॉइंट में, यानी y3 माइनस y1 अपॉन में x3 माइनस x1। y3 आपके पास है 3 -1, फिर -5 -1, तो हो जाएगा 3 जमा 1 4 बटे में -6, 4/6 यानी इसको 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो आपको मिल जाएगा 2/-3। तो ये होगा तीनों खतूत का ढलान। इसमें आपको कुछ और एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसने कहा था तीनों मुसल्लस के रास हैं, तो हर ज़िले का ढलान मालूम कीजिए। तो यहाँ पे खत ए बी का ढलान, खत बी सी का ढलान और खत ए सी का ढलान, यानी तीनों ज़िलों का ढलान हमने मालूम कर लिया। सवाल नंबर 5 है आपके पास, यहाँ पे ए बी सी और डी दिखाए गए हैं, तो दिखाइए कि ये मुतवाज़िउल अज़ला के रास हैं। अब मुतवाज़िउल अज़ला जब पूछेगा तो समझ जानेगा कि आपको मुतवाज़िउल अज़ला की पहले खुसूसियात मालूम होना चाहिए कि मुतवाज़िउल अज़ला की क्या क्या खुसूसियात हैं। मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मुतवाज़ी होते हैं, मुकाबिल के ज़िले मसावी होते हैं, है ना। ये तमाम बातें आपको मालूम होना चाहिए। मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये बराबर होते हैं, ज़िले बराबर होते हैं, इसके भीतर एक दूसरे की तनसीब करते हैं, वगैरह वगैरह। तो जब तक ये मालूमात नहीं होगी तब तक ये हम हल नहीं कर सकते। अब जैसे आपको मालूम है कि मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मुतवाज़ी होते हैं यानी कि ढलान मसावी होगा। तो यहाँ पर भी आपको इसी बेस का इंतज़ाम इस्तेमाल करना होगा। जैसे पहले चारों पॉइंट लिख दिया जो आपको सवाल में दिया है, तो x1 -4 y1 -7 x2 -1 y2 2 x3 8 y3 5 x4 5 और y4 -4। इस तरीके से आपको 4 पॉइंट है। अब हम क्या मालूम करेंगे, पहले चारों के ढलान मालूम करेंगे। जैसे खत ए बी का ढलान y2 y1 अपॉन x2 x1, तो y2 हमारे पास 2, x1 y2 y1 -7 है, तो 2 नफ़ी नफ़ी 7। यहाँ पर भी -1 -4, तो ये हो जाएगा 2 जमा 7 -1 +4, तो ये हो जाएगा 2 जमा 7 9/3, 3 तिया 9। आपको खत ए बी का ढलान मिल गया 3। फिर हम मालूम करेंगे बी सी का ढलान, यानी y3 y2 अपॉन x3 x2। इसकी वैल्यूज़ रखेंगे 5 नफ़ी 2 और 8 नफ़ी नफ़ी 1, तो ये हो जाएगा 5 में से 2 गया 3, 8 और 1 9, फिर मिला आपको 3/9, 3 तिया 9, 1/3। फिर हम तीसरा मालूम करेंगे खत सी डी का ढलान, यानी y4 y3 अपॉन x4 x3। इसकी वैल्यूज़ रखेंगे -4 -5 5 -8, आपको मिल जाएगा -9 अपॉन में -3, माइनस कैंसिल, आपको मिलेगा 9/3। इसको काटिए, 3 तिया 9, तो आपको मिल जाएगा फिर से 3। इसके बाद हम चौथा मालूम करेंगे खत ए डी का ढलान, पहला और चौथा पॉइंट y4 y1 अपॉन x4 x1। इनकी वैल्यूज़ रखेंगे -4 -7 अपॉन में 5 -4। अब इसको हम हल करेंगे तो -4 + 7 5 + 4, 7 में से 4 जाएगा, आपको मिलेगा 3, 5 4 9, इसको काट दीजिए, 3 तिया 9, आपको मिल जाएगा 1/3। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ए बी का ढलान और सी डी का ढलान सेम है, जबकि बी सी का ढलान और ए डी का ढलान यानी मुकाबिल के ज़िले बराबर है, यानी ए बी का ढलान सी डी का ढलान के बराबर है, बी सी का ढलान ए डी के ढलान के बराबर है।
चूँकि मुतवाज़िउल अज़ला को के मुकाबिल के जो अज़ला हैं वो मुतवाज़ी होते हैं। हम जानते हैं मुतवाज़ी मतलब सेम ढलान। जब मुकाबिल के ज़िले बराबर हैं यानी ढलान सेम है तो हम कह सकते हैं कि नुकात ए बी सी डी मुतवाज़िउल अज़ला के रास हैं। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर्टीज़ खुसूसियात आपको याद होनी ज़रूरी है बच्चों। चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। आर एस और ख़त आर एस की ढलान -2 है तो के की कीमत मालूम करना। एकदम सिंपल सा सवाल है, आपको आर दे दिया है, एस दे दिया है, 2 पॉइंट दे दिया है, इसमें x1 1 है, x2 और y1 -1 है, x2 -2 है, y2 k है। हमें वो क्या दिया है, आर एस का ढलान उसने आपको दे दिया है। आर एस का ढलान कितना दिया है -2, तो हम आर एस टू का -2 और फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1 कीमत रख दीजिए। y2 की जगह पर k है, y1 की जगह पर -1 है, x2 की जगह पर -2 है, x1 की जगह पर 1 है। ये हो जाएगा k + 1 अपॉन में -3, यहाँ तिरछा ज़रब कर दीजिए, -2 इंटू -3, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, k + 1, ये +1 राइट साइड से लेफ्ट साइड में चले जाएगा तो ये हो जाएगा -1, तो k इज इक्वल टू मिल जाएगा 6 - 1 इज इक्वल टू 5, तो आपको k का आंसर मिल जाएगा 5। सवाल नंबर 7 आपके पास सेम ऐसा ही दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और खत बी सी का ढलान सेम क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने किया है। x1 की जगह पर k, y1 की जगह पर -5, x2 की जगह पर 1, y2 की जगह पर 2। हमको कहा गया है कि खत बी सी का ढलान जो है वो 7 है, फॉर्मूला लगा दीजिए y2 - y1 अपॉन x2 - x1। खत बी सी के ढलान की जगह पे 7, y2 की जगह पर 2, माइनस y1 की जगह पे -5, x2 की जगह पर 1, x1 की जगह पे k। तिरछा ज़रब कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7, 2 जमा 5 अपॉन में 1 अपॉन k। तिरछा ज़रब करेंगे 7 1 माइनस k अपॉन में 5 जमा 7 7। अब ये हो जाएगा 1 माइनस k, ये 7 यहाँ पे आकर तकसीम हो जाएगा तो यानी 7 1 ज़ा 7, 1 माइनस k इज इक्वल टू 1। अब k जो मनफी में है इसको राइट साइड भेज दीजिए तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस जो प्लस वाला 1 है यहाँ आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा k इज इक्वल टू 1 - 1 इक्वल्स टू 0, तो आपको k का वैल्यू 0 मिल जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पी क्यू आर और एस 4 पॉइंट दिया हुआ है और ख़त पी क्यू और आर एस मुतवाज़ी हैं, साफ साफ बोल दिया है पी क्यू आर एस मुतवाज़ी है, तो हम क्या करेंगे इसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जो उसने दिया है। पहले 4 पॉइंट दिया हुआ है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 का वैल्यूज़ जो हम अब तक बार बार बताया है वो लिख दीजिए। अब अपने को जो दिया हुआ है कि खत पी क्यू और आर एस के जो ढलान है वो मुतवाज़ी, हम कहेंगे क्योंकि मुतवाज़ी खतूत के ढलान मसावी होते हैं यानी खत पी क्यू का ढलान बराबर होगा खत आर एस का ढलान। अब दोनों तरफ फॉर्मूला लग दीजिए, पी और क्यू यानी पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है, आर और एस यानी तीसरा और चौथा पॉइंट है, तो उस हिसाब से y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और y4 - y3 अपॉन x4 - x3 कीमत रख दीजिए। अब यहाँ पे हमने जो कीमतें रखी हैं कीमत यहाँ पुट कर दीजिए, y2 - y1 यानी 6 - 4, x2 - x1 यानी 3 - 2, फिर यहाँ पे k - 1 और 5 - 3, इनको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2/1 k - 1/2। तिरछा ज़रब कर दीजिए तो 2 ज़रब 2 और k - 1 एका k - 1, 2 दूनी 4 k - 1। अब ये 4 और ये -1 जो है वो लेफ्ट साइड में चले जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 जमा 1 इज इक्वल टू 5, तो आपको k की कीमत मिल जाएगी 5। बहुत आसान सा सवाल है बच्चों, आप एक बार ध्यान से हल करेंगे तो ज़्यादातर सवालात के अंदर सेम फार्मूला अप्लाई करना है, बहुत ही आसान सवाल है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा बच्चों। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।